मुल्क में एक जानिब हिजाब को लेकर सियासी घमासान जारी है, वहीं मध्य प्रदेश में भी हिजाब को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच राजधानी भोपाल समेत दीगर मकामात की मसाजिद में नमाज जुमा के मौके पर हिजाब की अहमियत और कुरान के अहकाम पर उलमा दीन ने खुसूसी बयान किया। भोपाल की तारीखी मोती मस्जिद में भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने जुमे की नमाज से कबल हिजाब और कुरान के अहकाम पर तफसील से रोशनी डाली। उलमा दीन का कहना है कि इस्लाम में हिजाब को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं, बल्कि इस्लाम में कुरान के जरिए उम्मत मुस्लिमा को जो तालीम दी गई है, नई नस्ल इससे दूर हो गई है। उलमा दीन ने उम्मत मुस्लिमा से कुरान के अहकाम पर अमल करने और ख़वातीन को हिजाब पहनने की तलकीन की। हमारा यकीन है कि कुरान, पवित्र कुरान मालिक की किताब है और मालिक ने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल किया है। पवित्र कुरान के अंदर मालिक ने बाकायदे हुक्म दिया है कि हमारे नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, तमाम ईमान वाली औरतों से कह दिए कि वो पर्दा करें। तो पर्दे का हुक्म आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेके नाजिल हो रहा है। अब इस दर में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। उसके माँ बाप ने उस पर तरबियत की, उसको बताया कि बहैसियत एक मुसलमान के, मालिक को मानने वाले, मालिक की तालीमात पर यकीन करने वाले इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको मालिक की तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, उसकी तरफ से आदेश मिले। तो उसने अमल किया। तो नई गाइडलाइन हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम, हम नंबर 1 पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक के मालिक की बताई हुई गाइडलाइन पर अमल करेंगे। जुमे के दिन मस्जिदों में जो ऐलान हुआ वो सिर्फ आज ही नहीं हुआ, हर जुमे को ये रिवायती बयान अल्हम्दुलिल्लाह होता है और हर जुमे के दिन मस्जिद में इमाम साहब इस हालात हाजरा के ऊपर रोशनी डालते हुए दीनी और इस्लामी रूह से जो बयान देना चाहिए वो बयान देते हैं। आज हिजाब के मुताल्लिक़ जो कुरान में अहकामात आए हैं, हदीस में आए हैं, वो तमाम बताए गए और ये बताया गया कि हिजाब का ताल्लुक़ कैसा है और हिजाब को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी और मुस्कान खान पर फ़िरका परस्त नासिर की अलगार के खिलाफ आज मुंबई में नमाज जुमा के बाद लोगों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया और दुआएं की। इस मौके पर मसाजिद के बाहर पुलिस का सख्त बंदोबस्त था। हिजाब तनाज़ा कर्नाटक से निकलकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुका है। आज मुंबई की मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो इस मामले को लेकर एहतजाज हुआ। लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, काली फीता बांध के अपने बाजुओं पर नमाज अदा की और दुआएं की कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो इस मुल्क को अमन अमान में रखे और फ़िरका परस्तों से दूर रखे। हमारे साथ जो है वो मौलाना एजाज़ कश्मीरी हैं और इनके पूरे उलमा कराम हैं। आज इन्होंने जो है वो काली पट्टी बांध कर जो है वो एहतजाज दर्ज किया और मजम्मत की कि जिस तरह से हिजाब के मामले को लेकर मुस्लिम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, इस मामले में जो है वो इन्होंने मजम्मत की। इसमें जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। हम बात करते हैं। एक बात ये बताइए कि होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हिजाब के मामले में जो है वो एहतजाज ना किया जाए, माहौल ना ख़राब किया जाए, तो इसके बावजूद भी आप लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? हम बाहर का निकल रहे हैं। हम जो कानूनी दस्तूर का उसूल, हमारा हक है कानूनी, हम उस हिसाब से अमन पसंद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमको होम मिनिस्टर साहब ने जो अपील की है वो उन्होंने बहुत सोच समझ की है, क्योंकि दंगाई लोग चाहते हैं, फसादी लोग चाहते हैं कि फसाद हो जाए, और हम भी समझते हैं और इसलिए हम वो एहतजाज करना चाहते हैं जिससे किसी सरपशन को कोई मौका ना मिले। और क्योंकि जिन लोगों ने ये हरकत की है और जिस नाम को लेके की है, राम जी का नाम लेकर, श्री राम का नारा लगाकर, उन लोगों ने नाम राम का लिया है, काम रावण वाला किया है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर तुम राम के मानने वाले होते सही मायने में तो कभी ये काम नहीं करते। का मुतालबा क्या है, उलमा कराम का मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से? हमारा मुतालबा ये देखिए, सीधी सीधी बात है तमाम सियासी पार्टियों से, खाली गवर्नमेंट से नहीं, कि इलेक्शन के टाइम आए, तुम अपनी कुर्सी के लिए जो करना है करो, झूठ बोलना है झूठ बोलो, लड़ो मरो, अपनी सरकार लाओ, बनाओ मत बनाओ, बिगाड़ो तोड़ो, क्या करना है। मुसलमानों को या मुसलमान के मजहबी मामलात को ज़बरदस्ती मत छेड़ो। स्कूल का मसला था, स्कूल में यूनिफॉर्म रहेगा नहीं रहेगा, ड्रेस कोड क्या होगा, वो कोर्ट में तय होता ना। बच्चियों पर हमला करना ये अलग मैटर हो गया।
अल्लाह कश्मीरी का ये कहना है कि हिंदुस्तान के सियासतदानों से उनकी अपील है कि अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जो है वो अमन अमान का माहौल ख़राब ना करें, फिरका वाराना जो है वो माहौल को पैदा ना करे। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, मुंबई। मुंबई के मुज़फ़्फ़रती इलाके मीरा रोड में तालिबात और ख़वातीन हिजाब की हिमायत में सड़कों पर उतर आईं और एहतजाज किया। मीरा रोड स्टेशन के करीब जुमे की नमाज के बाद हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और तालिबात ने हिजाब की हिमायत में एहतजाज किया। हिजाब को मजहबी हक़ बताते हुए ख़वातीन ने फ़रक़ा परस्त अनासर की सख्त मज़म्मत की और हिजाब के साथ तालीम हासिल करने और ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त का मुतालबा किया। और हम इसके साथ हमको एजुकेशन के लिए भी राइट चाहिए। Why are people pressing stop us for education? We want education with our hijab. We will wear our hijab and we will go with this thing everywhere. बात ये होती है कि एक लेडीज कहाँ तक सेफ है, इंडिया में एक लेडीज कहाँ तक सेफ है, लड़की कहाँ तक सेफ है, स्कूल में सेफ नहीं, कॉलेज में सेफ है। एक लड़की को इतने सारे हजारों की तादाद में लोग घेर लेते हैं, तो ये क्या है? मतलब इंडिया में क्या है, औरतें सेफ नहीं है? भले वो हिजाब में हो या बिना हिजाब के, वो हिंदू की लड़की हो या मुस्लिम की, बात ये आती है कि लड़की सेफ है या नहीं। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े की मिली तंजीमें मुखालफत कर रही हैं। लातूर जिले के शहर उदगीर में भी मिली तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया और कर्नाटक में हिजाब पर जारी सियासत की सख्त मजम्मत की। एहतजाज आइन के मामार बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू किया गया। ख़वातीन और तालिबात ने हिजाब हमारा हक है के नारे भी लगाए। एहतजाज के बाद सदर जमहूरिया को SDM के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें मुस्लिम ख़वातीन के आइनी हुकूक की हिफाजत का मुतालबा किया गया। चाहते हैं कि ये लोग लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कॉलेजेस में कि हम लोग हिजाब नहीं करें, तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये सब रुक जाए। हम हिजाब अभी से नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी वांट इट टू नॉट स्टॉप। हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप लोग हम पर दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। अगर आप हम पर दबाव डालेंगे तो हम उभर कर आएंगे, वी विल नॉट बी सप्रेस्ड, हम लोग दबेंगे नहीं और हम उल्टा उभर कर आएंगे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि हिजाब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उससे पहले जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये जो है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 और 25 ये हमको पूरा हक देता है कि हम जो है जिस मजहब को चाहे फॉलो कर सकते हैं और जैसा चाहे हम रह सकते हैं। और हिजाब कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में आज तलबा ने जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी मार्च कैंपस में निकाला। तलबा ने नारा लगाया कि हिजाब हमारा आइनी हक है, हिजाब मजहब इस्लाम में पहले भी था और अब भी है और आइंदा भी कायम रहेगा। तलबा का कहना है कि इस मामले को जानबूझकर साजिश के तहत हवा दी जा रही है, लेकिन हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे आइनी हुकूक के खिलाफ कोई काम किया जाए। AMU तलबा ने कैंपस में डिक पॉइंट से बाब सैयद गेट तक मार्च किया। को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिबास को, तो ये मैं समझता हूँ सोची समझी साजिश है और ये चुनावी या सियासी मुद्दा बनाकर इसको पेश किया जा रहा है। ऐसा हम लोग समझते हैं ये सियासी मुद्दा हो तो ये गलत है, और अगर इस तरह से अगर टारगेट करने की कोशिश की गई लिबास को या इस्लाम को या किसी भी मजहब को, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं और ऐलान कर रहे हैं, सरेआम ये ऐलान करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम सरजमी से खड़े होकर कि अगर आपने आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह की दोबारा कोशिश की तो हम अलीगढ़ के हर रोड को जाम कर देंगे, लोकतंत्र के दायरे में रहकर। क्यों इस बात पे कॉन्सेप्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि हम क्या पहनेंगे, कौन हमें। और सबसे पहली बात, एक लड़की को आज इस देश में खड़े नहीं होंगे आप लोग इस बात के साथ में, एक लड़की को हैरेस किया गया, 50 लड़कों ने अकेले उस लड़की को हैरेस किया, 50 लड़कों ने एक लड़की को हैरेस किया। ठीक है, इस देश का मीडिया आप लोगों से भी ये सवाल है, क्या यही होगा, आप लोग साथ नहीं देंगे? एक लड़की को हैरेस नहीं किया गया, एक बच्ची को किस तरीके से 50 भगवा गुंडे भागे उसके पीछे, कल हमारे पीछे नहीं हो सकता ये। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है पहले अरेस्ट किया जाए उन सबको जो उस बच्ची के पीछे भागे हैं। दूसरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं रोकेगी कोई सरकार हमें, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जो हमारी बहनें हैं उनके रिलीजन में, इस्लाम में हिजाब इज एन ऑब्लिगेशन। कुरान और हदीस में जब हम देखते हैं कि जिसने बाई चॉइस को रिलीजन एक्सेप्ट किया है उस रिलीजन को फॉलो करना उनका हक है। और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इसके अलावा भी अब ग्लोबल लेवल पर देखें, ये इंसान होने की वजह से हर एक इंसान को ये हक है वो अपनी मर्जी का मजहब
अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। यही हक हमारी बहनें कर्नाटक में, उडुपी में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक में ये मांग रख रही हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से सॉलिडारिटी है उन तमाम बहनों को कि वो अपने हक के लिए लड़ें, उनको उनका हक मिलेगा और हम सब उनके साथ हैं। ये लड़कों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और जो कर्नाटक में हुआ है उसी से ये कनेक्टेड मामला है और इन्होंने अपना डेमोक्रेटिक वे में रखा है, कहीं बाहर नहीं किया है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट किया है। दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिजाब मामले में पुलिस के जरिए एहतजाज से रोके जाने की मजम्मत की। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को के जरिए मुल्क का माहौल खराब करना चाहती है और सियासी रोटी सेंकने की कोशिश कर रही है। कलीमुल हफीज ने कहा कि हिजाब मामला मजहब से जुड़ा हुआ है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का तनाज़ा दिल्ली पहुंच गया है। कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है और इसी के साथ साथ मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम उसूल इलियास साहब। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब तनाज़ा मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। हिजाब तनाज़े को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक लीगल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मामले को अदालत उज़्मा से रुजू करने का फैसला किया गया। लीगल कमेटी के रुकन कासिम रसूल इलियास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अर्जदाश्त दाखिल की जाएगी। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का तनाज़ा दिल्ली पहुंच गया है। कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है और इसी के साथ साथ मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम उसूल इलियास साहब। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से ये मामला दायरा बढ़ता जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए, एक छोटा सा लोकल इशू था और अगर कॉलेज इंतजामिया उस मसले को वहाँ सुलझा लेती तो ये इतना नहीं बढ़ता। और दूसरी बात ये कि ये बच्चियाँ वहाँ कॉलेज में पहले से स्कार्फ पहन के जा रही थी। अचानक ये फैसला आ गया कि भाई आप स्कार्फ पहन के ना आए, ये ड्रेस कोड के अंदर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ये कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ये बात जो की गई ये मुनासिब नहीं थी और इसको इतने बड़े मसले को बनने नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये जो टेक्निकल ग्राउंड है, कॉलेज इंतजामिया को नहीं करना चाहिए था, ड्रेस कोड का मसला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने जो अपना अंतरिम ऑर्डर दिया है उसमें ये कहा है कि फिलहाल इस पर रोक है कि आप मजहबी लिबास पहने। देखिए, कोर्ट में वही बच्चियां जो अफेक्टेड थी वो गई थी वहाँ पे और उन्होंने ये कहा था कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 15, 19, 21, 25 के तहत में हमको ये फंडामेंटल राइट हासिल। दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिजाब मामले में पुलिस के जरिए एहतजाज से रोके जाने की मजम्मत की। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए मुल्क का माहौल खराब करना चाहती है और सियासी रोटी सेंकने की कोशिश कर रही है। कलीमुल हफीज ने कहा कि मामला मजहब से जुड़ा हुआ है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। से शुरू हुआ हिजाब का विवाद दिल्ली पहुंच गया है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं और खास तौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुस्लिम इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मजलिस दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब। आप लोग इस मुद्दे को इतना पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक का मामला है, वहीं खत्म होने दीजिए। नहीं, हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये मामला तो स्कूल प्रशासन को सॉल्व करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक सरकार में है उसने अपने भगवाधारी जो गुंडों को हायर करके और उस बच्ची को टारगेट करके उसको पॉलिटिसाइज किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये नाकाम कोशिश है कि वो इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश चुनाव में बुनाए। वो चाहती है कि वहाँ ध्रुवीकरण हो जाए। हम तो सिर्फ इस बात की, उस बच्ची की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। उस बच्ची ने आखिर 50 भगवाधारी गुंडों के साथ मुकाबला किया और जो अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की, हम उसके साथ हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज वजीर आजम के नाम एक मेमोरेंडम अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को पेश किया जिसमें मुतालबा किया गया कि यकसा सिविल कोड को मुल्क भर में नाफिज किया जाए और किसी भी इदारे को मजहबी लिबास से दूर रखा जाए। हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर पूजा शगुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि जिस तरह से कुछ सियासी पार्टियां हिजाब के मामले को उठा रही हैं
हमें अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को समझते हुए यकसा सिविल कोड का मुतालबा करने आए हैं, क्योंकि यकसा सिविल कोड ही इस मुल्क में इस किस्म की दकियानूसी सोच को ख़त्म करने का वाहिद इलाज है कि ये जो फैला रहे हैं गलत तरीके से काम करें, क्योंकि इनकी जो रूढ़वादिता है भाई, हमारे सनातन में सती प्रथा को, बलि प्रथा को जब बंद किया गया क्योंकि रूढ़वादी माने गए, गलत माने गए, तो ठीक इसी तरीके से इनको भी ये चीज़ सहजता से स्वीकार करनी चाहिए। और सेक्युलर कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब मुल्क में नफरत की सियासत चाहे जितनी भी गर्म हो, लेकिन इंसानियत के मुहाफिज अब भी बाकी हैं। भोपाल के महबूब खान ने अपनी हिम्मत से ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया। उनकी हिम्मत और हौसले को जितना सलाम किया जाए कम है। भोपाल के बरखेड़ी फाटक के पास एक गैर मुस्लिम लड़की जो अपने घर जा रही थी और ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी को क्रॉस आगे से जाना चाहती थी। लड़की ने अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रेन चलने के घबराहट के सबब उसका पैर फिसल गया। महबूब खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगाई और लड़की को पकड़कर ट्रेन की पटरियों के बीच लेट गए और तब तक लेटे रहे जब तक पूरी मालगाड़ी गुजर नहीं गई। इस ताल्लुक से महबूब खान कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मालगाड़ी चल रही थी तो वो मंदी हो गई। मंदी होने के बाद हम लोगों ने क्या ऊपर से निकलेंगे, ऊपर से हम चढ़ के निकल गए थे। तो हमारे दोस्त जीशान भाई करके वो ट्रेन के नीचे से निकले थे, तो उनके पीछे से एक लेडीज़ आ रही थी। तो हम निकलने के बाद निकले तो जीशान भाई निकले तो ट्रेन चालू हो गई थी, बीच में वो लेडीज़ फंस गई थी। तो उस लिहाज से वो है ना वहाँ पर मतलब उनका हाथ जो ना ट्रेन के पास था, सर भी करीब था, पहियों के करीब था। तो उसकी वजह से एकदम हमने देखा कि यार ये मुसीबत में, तो एकदम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं उनकी जान बचाने के लिए कूद गया। इनके हो सकता है मेरी बहन भी होंगी, कोई भी हो सकता है, अपना ही होता है, दूसरा होता है। मैंने सोचा कि एक इंसानियत के नाते उनको मतलब मदद की ज़रूरत है। अपन हकीम सैयद ज़ियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में यूनानी डे के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूनानी डे के मौके पर तिब्बी यूनानी पर पोस्टर मेकिंग, गज़ल सिंगिंग, ब्लड डोनेशन कैंप और क्विज मुकाबले के साथ हकीम अजमल खान की हयात और खिदमात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में दानिशवरों ने तहरीक आज़ादी में हकीम अजमल खान की खिदमात के साथ तिब के मैदान में उनके ग्रां कदर खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। दानिशवरों का मानना है कि हकीम अजमल खान के अफकार और नज़रियात को न सिर्फ आम करने की ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने तिब के मैदान में जो तहकीकी काम किया है उस पर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़दा मुख्तलिफ प्रोग्राम के कामयाब तलबा को एजाज़ से सरफराज किया गया। खान साहब अजीम मुजाहिद आज़ादी थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, गंगा जमनी तहज़ीब की एक अलामत थे, काफ़ी बड़े फिजिशियन थे, यूनानी फिजिशियन थे। हत्ता कि हिंदुस्तान में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अगर किसी शख्सियत ने किया है जिसमें आयुर्वेदा भी शामिल है, यूनानी शामिल है, सिद्धा शामिल है, तो उसका क्रेडिट और उसका श्रेय जो है हकीम अजमल खान साहब को जाता है। हमने कॉलेज में मुख्तलिफ़ इवेंट्स कराए। कल के प्रोग्राम में 3 इवेंट्स थे। उसमें एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था जिसमें 50 बच्चों ने शमूलियत अख्तियार की। उसके बाद स्पीच कंपटीशन था जिसमें 22 बच्चों ने, तलबा ने शिरकत की। उसके बाद पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था जिसमें भी तकरीबन 20 बच्चे शामिल हुए, और लास्ट में गज़ल सिंगिंग कंपटीशन था। तो इस तरह से हमने 4 इवेंट्स कल मुनक़िद किए थे, और 5वां इवेंट जो ओपन क्विज कंपटीशन का था वो आज के मेन प्रोग्राम जो अजमल यूनानी डे के मौके पर हमने उसका इनेकाद किया और बच्चों ने उस पर पार्टिसिपेट किया। आज का दिन यूनानी पैथी के लिए बहुत अहम दिन है और तारीख़ी दिन है, क्योंकि आज यूनानी का डे मनाया जाता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हकीम अजमल खान साहब के यौम पैदाइश पर मुंतखब किया है, उसका दिन तयन किया है, इसलिए उसको आज मनाया जाता है। हकीम अजमल खान बहुत ही अहम शख्सियत थे, न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता हकीम थे, और वो ख़ानदान शरीफी के एक बहुत ही अहम चश्म चिराग थे, जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी बहुत ज़्यादा कायल थे, और उन्होंने तिब्ब यूनानी के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी बहुत खिदमात हैं। इस बिना पर उनके नाम पर आज का ये तलाक़ सलासा पर सख्त कानून लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने और उनकी तरफ से चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम था। खासतौर पर तलाक़ याफ्ता ख़वातीन और कमज़ोर तबकों की ख़वातीन और उनके बच्चों के लिए
दारुल उलूम की सरजमीन जिला सहारनपुर में इस प्रोग्राम का इनेकाद करके खवातीन की तरफ से यह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत बिला तफरीक अपने अवाम के लिए काम कर रही है, इसलिए मुसलमान बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन बुनियाद परस्त ताकतों की मुखालफत करते हुए उनके चुंगल से आज़ाद हैं। अपना वजूद पहचाना। ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये वो महिलाएं हैं जो नींव का पत्थर है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। ये घर में रह करके 24 घंटे की ड्यूटी देती हैं। बच्चे पैदा करना, घर चलाना, कम आमदनी में अपने घर का गुजारा करना, जहाँ कहीं भी इनकी बेहतरी के लिए, इनके घर के लिए कोई बात बताई जा रही होती है, ये पागल की तरह दौड़कर वहाँ पहुँचती हैं। और इनको हाथ क्या लगता है, सिवाय ठग विद्या के, सिवाय दगाबाजी के, कुछ अभी इनके हाथ नहीं लगता है। फला बहन जी ने 3 तलाक का केस सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सभी संगठनों ने उनका पूरा सहयोग किया और आगे भी मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी कार्य फराजी करेंगी, सभी कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के सबब जेलों में कैदियों से उनके रिश्तेदारों की मुलाकात पर लगाई गई पाबंदी को अब हटाने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना के नए मामलों में हो रही कमी के पेश नजर हुकूमत ने जेलों में अब कैदियों से उनके रिश्तेदारों की रिवायती अंदाज में मुलाकात कराने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 1-2 दिन में जेल में कैदियों से होने वाली मुलाकात को लेकर अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। जेल के अंदर जो मुलाकात करने परिजन परिवार के जन आते थे वो कोरोना के कारण से बंद थे। अब यह निर्णय लिया है हमने कि उसको अब हम खोलने जा रहे हैं मुलाकातों के दौर को, और जो नियम प्रक्रिया का क्रम पूर्व में था उस नियम प्रक्रिया के तहत अब जेलों में मुलाकात प्रारंभ हो जाएंगी 1-2 दिन। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।